हेलो स्टूडेंट्स, हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय किया था। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पर देखेंगे क्या है। यदि किसी त्रिभुज ABC में एक भुजा जो है ये BC है, इसके समांतर एक अन्य भुजा अगर खींची जाए DE, तो जो इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो AD बाय DB इस भुजा का अनुपात बराबर AE बाय EC। अब इसी रिजल्ट से हम कुछ और रिजल्ट निकालेंगे। अब हम निकाल चुके हैं AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। इस इक्वेशन में हम इस समीकरण में दोनों ओर एक जोड़ देंगे। दोनों ओर मैंने एक प्लस कर दिया। अब एक प्लस किया तो यहां से क्या लेंगे, LCM। बाय में एक लगा के जब प्लस करना है तो बाय में क्या लेंगे, LCM। LCM आ जाएगा DB, यहां हो जाएगा AD प्लस DB। इसी तरह से RHS में भी LCM लेंगे। LCM आएगा EC, AE प्लस EC। अब देखते हैं AD प्लस DB क्या बनता है। इस त्रिभुज में देखेंगे AD प्लस DB, अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें तो क्या बन जाती है, AB भुजा बाय DB बराबर AE प्लस EC कर दें। अगर AE और EC को जोड़ दें तो क्या बन जाती है ये पूरी भुजा, AC बाय EC। अगर हम चाहें तो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा कर सकते हैं। तो वहां से क्या आएगा, DB बाय AB बराबर EC बाय AC। तो हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं और इस रिजल्ट को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। क्या है ये रिजल्ट, AB बाय DB, AB मीन्स पूरी भुजा, बाय DB उसका एक पार्ट बराबर। इसी तरह से इधर पहले पूरी भुजा, पहले इधर पूरी भुजा है, बाद में पार्ट है, इधर भी AC पूरी भुजा बाय में EC, या इस तरह से कर सकते हैं DB बाय AB बराबर EC बाय AC। तो किसी तरह से भी रिजल्ट को हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं हम त्रिभुज में, इस रिजल्ट को, या फिर ये दोनों तो सेम रिजल्ट है, ये इसी का ही रेसिप्रोकल है, इसी का ही उल्टा है। अब एक रिजल्ट और फाइंड आउट करेंगे। यहां से हमारे पास इक्वेशन थी स्टार्टिंग में AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी हर जो है वो अंश और अंश जो है हर बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां से DB बाय AD बराबर EC बाय AE। और अब इसमें हम दोनों ओर एक प्लस कर देंगे। फिर से उसी तरह से LCM लेंगे। LCM इधर LHS में क्या आएगा, AD DB प्लस AD, और RHS में LCM आएगा AE EC प्लस AE, DB प्लस AD, DB प्लस ऊपर वाला टुकड़ा है इसका AD, इधर देखेंगे आकृति में DB और AD इन दोनों को प्लस कर दे तो क्या बनता है, पूरी भुजा AB। इस तरह से EC प्लस AE, EC प्लस AE को प्लस करेंगे तो क्या बनती है, AC भुजा। तो यहाँ क्या लिखते हैं, ये किसके बराबर है, AB बाय AD बराबर AC बाय AE। तो ये हमारा रिजल्ट है जिसे हम यूज कर सकते हैं। AB बाय AD, AB मीन्स पूरी भुजा, AB बाय AD बराबर AC बाय AE। तो इस तरह से हम इनमें से कोई भी रिजल्ट अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय में हमने ये किया कि अगर
भुजाएं समांतर हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो क्या इसका विलोम भी सत्य होगा? विलोम का मतलब क्या है कि अगर हमें ये दिया हो कि ये दोनों भुजाएं जो हैं इनके अनुपात बराबर हैं, तो क्या ये रेखाएं समांतर होंगी? तो ये इस आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है कि अगर हमें ये दिया है AD/DB बराबर AE/EC, तो DE समांतर BC होगा। देखते हैं क्या ये सत्य है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या दिया है कि जो ये DE भुजा है ये AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस प्रमेय के हिसाब से हमें दिया है कि जो अनुपात है दोनों भुजाओं का वो बराबर है AD/DB बराबर AE/EC। और हमें सिद्ध करना है कि जो भुजा इन भुजाओं को काट रही है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है, DE समांतर BC। अब हमने ये सिद्ध करना है DE समांतर BC। हम ये मान लेते हैं कि DE BC के समांतर नहीं है। इसे सिद्ध कैसे करेंगे हमने माना कि DE जो है वो भुजा BC के समांतर नहीं, यानी मैंने इसे काट दिया कि ये समांतर नहीं है। DE भुजा BC के समांतर नहीं है तो BC के समांतर यहाँ कोई ना कोई भुजा तो होगी, क्योंकि अगर एक लाइन खींची हुई है तो उसके समांतर हम दूसरी लाइन भी खींच सकते हैं। तो हमने मान लिया कि एक भुजा है ये DE डैश, ये पॉइंट है E डैश। तो जो DE डैश है भुजा वो समांतर है BC के। तो क्या माना हमने? DE डैश समांतर BC। हमने ये मान लिया कि जो DE है वो तो BC के समांतर नहीं है, कोई एक और भुजा है DE डैश, वो BC के समांतर है। अब देखते हैं अगर DE डैश BC के समांतर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, DE डैश समांतर BC, इसलिए क्या होगा? अगर त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं तो अभी हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या किया है कि दो भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। AD/DB बराबर AE डैश बाय E डैश C। क्यों लिखा ये मैंने? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। इसको ध्यान से समझ लेंगे कि ये मैंने कैसे लिखा है। एक बार फिर से देखेंगे। हमने ये कहा कि DE डैश BC के समांतर है। अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को याद करो कि वो प्रमेय के हिसाब से क्या है कि अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो जो DE डैश भुजा है वो इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो AD/DB बराबर AE डैश बाय E डैश C, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं और जो हमें दिया है वो समीकरण नंबर 1 है। 1 और 2 को देखेंगे, अगर LHS दोनों की बराबर है तो RHS भी बराबर होगी। यहाँ लिखेंगे 1 और 2 से AE/EC बराबर AE डैश बाय E डैश C। इस समीकरण में दोनों ओर 1 जोड़ने पर LHS में भी और RHS में भी हम 1 जोड़ देते हैं। AE/EC प्लस 1 बराबर AE डैश बाय E डैश C प्लस 1। LCM लेंगे क्योंकि 1 प्लस करना है, बाय में 1 लगाएंगे। LHS में LCM आ जाएगा EC। AE
प्लस ई सी। इसी तरह से RHS में एलसीएम आ जाएगा ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब आकृति में देखेंगे ए ई प्लस ई सी क्या बनता है और ए ई डैश प्लस ई डैश सी क्या बनता है। ए ई प्लस ई सी, अगर इन दो टुकड़ों को जोड़े तो ए सी भुजा बनती है, और ए ई डैश प्लस ई डैश सी को प्लस करें तो भी ए सी भुजा बनती है। तो यहां क्या लिखेंगे, ए सी बाय ई सी बराबर ए सी बाय ई डैश सी। अब दो भिन्न बराबर हैं और दोनों का अंश भी बराबर है। दो भिन्न के बीच में बराबर का निशान है, दोनों के अंश बराबर हैं तो हर भी क्या होंगे, बराबर। तभी दोनों भिन्न बराबर हो सकती हैं जब अंश और हर दोनों बराबर होंगे। तो यहां से क्या आ गया, ई सी बराबर ई डैश सी, या ये कह लो कि ए सी से ए सी कट गया, आर पार गुना करेंगे तो ई सी बराबर ई डैश सी। अब ई सी और ई डैश सी देखते हैं कहाँ है। हमने ये रिजल्ट निकाला कि ई सी और ई डैश सी। अब ई सी देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, ये माप है ई सी, यहां से यहां तक, और ई डैश सी कहाँ से कहाँ तक है, यहां से यहां तक। हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर लंबाई के हैं, ई सी और ई डैश सी बराबर हैं। बराबर कब होंगे, जब ये दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, यानी कि ई और ई डैश बिंदु जो है वो एक ही पोजीशन पर है, यानी ई डैश बिंदु भी यहीं पर है। तो ई और ई डैश बिंदु क्या है, एक ही बिंदु है। तो यहां लिखेंगे इसलिए ई तथा ई डैश इसको कहते हैं संपाती है। संपाती यानी एक ही बिंदु हैं ये दोनों। अब ई और ई डैश अगर संपाती है, हमने अभी माना था, क्या कहा था हमने, कि डी ई डैश समांतर है बी सी के। तो इससे क्या आ गया, डी ई डैश की क्या रख देंगे, डी ई समांतर है BC के, और यही हमने सिद्ध करना था आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमें किसी त्रिभुज में ये पता है कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो हम कहेंगे शेष अन्य जो दो भुजाएं हैं उनके अनुपात बराबर होंगे। और अगर हमें ये दिया है कि अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये भुजाएं समांतर होंगी। तो यह है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम।